ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਥ੍ਰੋਮਬੈਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਥ੍ਰੋਮਬੈਕਟੋਮੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। 82 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਫੋਰਟਿਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਥ੍ਰੋਮਬੈਕਟੋਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आओ देखते हैं डॉक्टर साहब ने अगे सानू पूरी की जानकारी दी है। आओ जुड़ते हैं डॉक्टर विवेक अग्रवाल जी नाल। देखते रहो पंजाबी दी आवाज़। फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी इन एक्यूट स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन अटैक या लकवा या अधरंग की बीमारी। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम ब्रेन में जो क्लॉट गया है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ है, उसको हम स्टेंट या एस्पिरेशन के तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन अटैक, जैसे हार्ट अटैक आता है वैसे ब्रेन अटैक। जो हमारी नस होती है जो हार्ट से ब्रेन तक खून लेके जाती है, वो दो नसें होती हैं, एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की, जो यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में। तो इसमें जब क्लॉट जाता है ब्रेन में और क्लॉट जाने की वजह से नस बंद हो जाती है, तो उससे जो पार्ट ब्रेन का जहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। ये दो तरह का होता है। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जहाँ पे ब्लॉक हो जाती है नसें सब और क्लॉट जाने की वजह से। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना, नस के रप्चर होने की वजह से, नस के फटने की वजह से। क्या होता है पेशेंट को? पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, अचानक से जो पेशेंट ठीक से बैठा हुआ था, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया उसे, या फिर एक तरफ की पैरालिसिस हो गया, हाथ और पैर काम करना बंद हो गया, बोलने में दिक्कत आ रही है, स्लरिंग ऑफ स्पीच होना, विजन चला जाना एक आंख का, बैलेंस बिगड़ जाना, सीधा चलते गिर जा रहा है एक तरफ से। तो इन सभी सिम्टम्स को एक एक्रोनिम के नाम से याद किया जा सकता है। इसका नाम है बी फास्ट। बी फास्ट का मतलब है कि अगर किसी भी पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स हैं, दैट मीन्स उसको ब्रेन अटैक या स्ट्रोक आ रहा है और जल्द से जल्द हमें उसको नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। बी फास्ट का अगर फुल फॉर्म देखें, बी का मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस मतलब कि लॉस ऑफ बैलेंस या डिजीनेस होना, अचानक से चलते चलते पेशेंट गिर गया एक तरफ, दैट इज लॉस ऑफ बैलेंस। आई सिम्टम मतलब कि ब्लरिंग ऑफ विजन होना, एक आंख से दिखना बंद हो गया, अचानक से पर्दा आ गया एक आंख की तरफ से, जो पेशेंट हमें बताते हैं। फेस का पैरालिसिस होना, एक साइड का फेस टेढ़ा हो जाना। आर्म्स, ए फॉर आर्म्स, हाथ या पैर की कमजोरी, हाथ या पैर का वीकनेस होना। स्पीच, बोलने में दिक्कतें आना। और टाइम मतलब कि ये पेशेंट के पास जितना जल्दी उसको हम हॉस्पिटल लेके जाएं, जितना जल्दी इलाज करें, उतना पेशेंट का लॉन्ग टर्म पैरालिसिस या ब्रेन डेथ को बचा सकते हैं। ये होता क्यों है? स्ट्रोक के सिम्टम, कॉजेस क्या है? कॉजेस है ये 6 चीजें। अगर पेशेंट का अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, बीपी की दवाई रेगुलर नहीं ले रहा है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो उसको स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, डाइट में घी, तेल, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट डाइट खाना एक कारण है स्ट्रोक का। तीसरा है अनकंट्रोल्ड शुगर की बीमारी, डायबिटीज इसको बोलते हैं। स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल और हमारी लाइफस्टाइल। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलती है एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द वर्क स्ट्रेस या कोई भी कारण, दैट इज द कॉज ऑफ द स्ट्रोक। क्लॉट को एंगेज करके क्लॉट को ब्रेन से निकालते हैं, एक तरीका। सेकंड होता है कि एक सक्शन मशीन आती है एस्पिरेशन के लिए, पाइप को क्लॉट तक लेके जाएं और उस सक्शन करके क्लॉट को निकाल दें। एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कैसे क्लॉट को हम ब्रेन से निकाल सकते हैं। ये ब्रेन की नस है जहाँ पे क्लॉट जाने की वजह से नस ब्लॉक हो गई है। अब इसके अंदर हम ग्रोइन के रास्ते या हाथ के रास्ते तार लेके जाते हैं, उसके ऊपर पाइप जाता है जो क्लॉट को आराम से धीरे धीरे हम क्लॉट को पास करते हैं इस पाइप को। इस पाइप के जरिए हम स्टेंट लेके जाएंगे जिससे हम क्लॉट को निकालेंगे। तार वापस निकाल दिया, अब इस पाइप के अंदर हम स्टेंट लेके जा रहे हैं। ये स्टेंट है जो ब्रेन के अंदर जा रहा है बिना ओपन सर्जरी के, जस्ट एक 1 mm के होल रिस्ट में या ग्रोइन से।
फिर हम इस स्टेंट को ब्रेन की नस के अंदर डिप्लॉय करते हैं, मतलब इस स्टेंट को ब्रेन के अंदर ओपन करते हैं। ये ओपन हो गया स्टेंट, फिर हम धीरे धीरे वेट करते हैं ताकि जितना क्लॉट जो ब्रेन के अंदर फंसा हुआ था वो स्टेंट के अंदर एंगेज हो जाए। जैसे ये क्लॉट स्टेंट के अंदर एंगेज होगा, फिर हम क्लॉट को और स्टेंट को एक साथ ब्रेन से निकाल देंगे। अभी थोड़ी देर वेट किया जाता है ताकि जितना भी क्लॉट है ये स्टेंट के जो स्ट्रट्स होते हैं उसके अंदर फंस जाता है। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं ब्लड का फ्लो रिस्टोर हो रहा है जो रुका हुआ था। एक नेक में बैलून फुला दिया जाता है और उसके बाद हम स्टेंट के साथ क्लॉट को ब्रेन से निकाल देते हैं। इस तरीके से बिना ओपन सर्जरी किए हम एक क्लॉट को ब्रेन की नसों से निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। ये कुछ ऑपरेशन से कितना खर्चा होता है? ऑपरेशन का खर्चा डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास पहुंचे। अगर पेशेंट जल्द से जल्द आता है तो बेसिक खर्चा अराउंड 2.5 लाख के बीच में रहता है ऑपरेशन का। लेकिन अगर उसका ब्रेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है और उसको बचाने के लिए हमें और इंस्ट्रूमेंट्स या और प्रॉपर केयर की चाहिए तो खर्चा इंक्रीज होता है डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट एंड प्रोसेस टू प्रोसेस। डॉक्टर साहब जे इस तरह की प्रॉब्लम आती है किसी भी पेशेंट को तो वो देसी घर दे उन्होंने देसी इलाज करने लग जाते हैं, उस बारे की क्या है? मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा सेल्फ ट्रीटमेंट या देसी इलाज के लिए। अगर आप देसी इलाज में टाइम वेस्ट करते हैं तो आप 1 सेकंड में या 1 मिनट में अपनी ब्रेन के 10 लाख ब्रेन के सेल्स लूज़ कर रहे हैं। मतलब कि 1 मिनट में आप ज़िंदगी का 1 साल या ब्रेन का 1 साल कम कर रहे हैं। आप टाइम मत वेस्ट कीजिए सेल्फ ट्रीटमेंट में और नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचिए ताकि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है डॉक्टर, ये तो डेवलप ही कहना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्रेन स्ट्रोक अधरंग की बीमारी जो कि 3rd मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी है ना इंडिया में पूरे वर्ल्ड में, इसकी जागरूकता पंजाब में और आसपास के स्टेट्स में फैलाना बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट्स टाइम पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर जैसे फोर्टिस मोहाली में हमारे पास पूरी स्ट्रोक टीम है जिसमें हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भी हैं और न्यूरोसर्जन भी हैं। मैं रिकमेंड करूँगा, पेशेंट्स तक पहुँचाना चाहूँगा ये मैसेज कि अगर आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, अगर आपको या आपके रिलेटिव्स को ऐसा कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें स्ट्रोक की बीमारी है, आप जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए पहुँचिए ताकि हम उनकी जान बचा सकें।